चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चंद्रयान 3 शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। इसको चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। हालांकि लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है। सेंसर्स ज़्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 मिशन अलग कैसे है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल किया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर चंद्रयान 3 का मकसद है क्या। इसरो वैज्ञानिक दुनिया को बताना चाहते हैं कि भारत दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है और वहां अपना रोवर चला सकता है। चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का पता करना चंद्रयान 3 का मकसद रहेगा। इसके लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोड्स जा रहे हैं। पेलोड्स यानी ऐसे यंत्र जो किसी भी तरह की जांच करते हैं। लैंडर में रंभा LP, चास्टे और इल्सा लगा है। रोवर में APXS और लिप्स लगा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड शेप लगा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को कौन सा रॉकेट चंद्रमा तक लेकर जाएगा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। यह भारी सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। यह 43.5 मीटर यानी करीब 143 फीट ऊंचा है और 642 टन वजनी है। यह LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। यह चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। मतलब यह कि 170 गुना 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा पर दुनिया के 4 देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर चुके हैं। कुल मिलाकर 38 बार सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया गया है, लेकिन उनमें से सारे सफल नहीं हुए। अब हम आपको वो 10 स्टेप्स बताते हैं, यानी कि वो पूरी प्रोसेस की आखिर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 पहुंचेगा कैसे। फर्स्ट स्टेप, पृथ्वी केंद्रित यानी धरती पर होने वाले काम। इसमें 3 स्टेजेस आती है। लॉन्च से पहले का स्टेज, लॉन्च और रॉकेट को अंतरिक्ष तक ले जाना और धरती की अलग अलग कक्षाओं में चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाना। इस दौरान चंद्रयान 3 करीब 6 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाएगा, फिर वह दूसरे फेज की तरफ बढ़ जाएगा। सेकेंड स्टेप, लूनर ट्रांसफ़र फेज यानी चंद्रमा की तरफ भेजने का काम। इस फेज में ट्रेजेक्टरी का ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट लंबे से सोलर ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ने लगता है। थर्ड स्टेज, लूनर ऑर्बिट इंसर्शन फेज LOI यानी चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 को भेजना। फोर्थ स्टेप, इसमें 7 से 8 बार ऑर्बिट मैन्यूवर करके चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंची कक्षा में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। फिफ्थ स्टेप, प्रोपल्शन मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल एक दूसरे से यहाँ पर अलग हो जाएंगे। सिक्स्थ स्टेप में डी बूस्ट फेज यानी जिस दिशा में जा रहा है उसमें गति को कम कर देगा। सेवंथ स्टेप, प्री लैंडिंग फेज यानी लैंडिंग से ठीक पहले की स्थिति, लैंडिंग की तैयारी शुरू की जाएगी। एट्थ स्टेप, इसमें लैंडिंग करवा दी जाएगी। नाइन्थ स्टेप, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर सामान्य होने की कोशिश करेंगे। 10th स्टेप, प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्षा में वापस पहुंचना। अंतरिक्ष में सेवाएं देने वाली कंपनियों के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर ब्रिटेन है। 5वें नंबर पर भारत है, जहां 400 से ज़्यादा कंपनियां स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। जिस तेज़ी से भारत में स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, उसे देखते हुए अनुमान है कि जल्द ही भारत अमेरिका के बाद
दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी 30 लाख करोड़ रुपए की है। वहीं भारत की स्पेस इकोनॉमी 57,431 करोड़ रुपए की है। अगले 5 साल में प्रति वर्ष 48% की हो सकती है, यानी कि 48% बढ़ सकती है। साल 2028 तक 4,10,000 करोड़ रुपए की भी हमारी स्पेस इकोनॉमी हो सकती है। अगर भारत का चंद्रयान मिशन सफल होता है और लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलता से लैंड कर जाता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। भारत में कुछ स्टार्टअप्स का 1 दशक में 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का लक्ष्य रखा हुआ है। भारतीय कंपनियां पश्चिमी देशों की नकल की बजाय इनोवेशन पर फोकस कर रही हैं। भारतीय कंपनियां अपनी रिसर्च और भारतीय वैज्ञानिकों के बल पर काम कर रही हैं। 2014 से लेकर अब तक इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अब तक 44 स्पेसक्राफ्ट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। वहीं 42 लॉन्च व्हीकल मिशंस हो चुके हैं। आलम यह है कि नासा भी इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती है। तो ये थी वो कुछ ऐसी बातें जो कि आपको चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले या लॉन्चिंग के बाद में पता होनी चाहिए, क्योंकि आखिर अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलता से लैंड कर जाता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी और साथ ही साथ पूरी दुनिया में भारत का नाम और ज़्यादा तेज़ी से रोशन करेगा।